भाई या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के अक्सर आपके एग्जाम में टकराते हैं मेरे भाई। तो आपका भाई आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहता है जो कि आपका रीजनिंग का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, तो ऐसा प्रॉब्लम आपके एग्जाम में फिर से टकराए तो आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि यदि सी ए टी डी बी यू, सी ए टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे डी बी यू, तो डी ओ जी बराबर क्या होगा, हमें फाइंड करना है। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सी ए और टी दिया हुआ है, बराबर में इज इक्वल टू में दिया हुआ है डी बी यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लेटर में अगर कोडिंग डिकोडिंग के रीजनिंग के क्वेश्चंस के हिसाब से इसके पैटर्न को फॉलो करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट लेटर इसका सी है, तो सी के बाद क्या आता है डी, यानी कि +1 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट, फिर ए के बाद क्या आता है बी आता है, यहाँ भी +1 हो रहा है, टी के बाद क्या आता है यू आता है, यहाँ +1 है, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे डी ओ जी का हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए डी ओ जी इज इक्वल टू, चूंकि +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई, तो यहाँ पे हो जाएगा ई। उसके बाद ओ के बाद क्या होता है, एम एन ओ पी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी। उसके बाद जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच, यानी कि आंसर हो जाएगा ई पी एच, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ई पी एच हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं मेरे भाई, तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कहता है कि यदि पी ई एन इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है क्यू एफ ओ, यानी कि पी ई एन बराबर है क्यू एफ ओ है, तो मेरा भाई यानी बी डबल ओ के बराबर क्या होगा हमें मालूम करना है। आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो, आपको ना कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ जाए तो फिर आप हमको बोलना, कमेंट में जरूर बोलना यार, अच्छा लगे तो। चलिए ज़्यादा बहस नहीं, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। पी ई एन इज इक्वल टू है क्यू एफ ओ, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें तो P के बाद क्या आता है, Q आता है, यानी कि +1 पैटर्न फॉलो हो रहा है। E के बाद क्या आता है, ABCD, E के बाद F आता है, यानी +1 पैटर्न हो रहा है, यानी कि N के बाद क्या आता है, O आता है मेरे भाई, यानी कि +1 क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यानी कि +1 का जो है ना यहाँ पे लेटर के बीच में पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अगला हमारा जो यहाँ फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है बी डबल ओ के, तो यानी कि बी डबल ओ के, यानी कि यहाँ पे बच्चों अगर हम बात कर ले तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, ओ के बाद क्या आता है, सेकेंड है ओ, तो एम एन ओ यानी कि पी आता है मेरे भाई, फिर यहाँ पे ओ है, थर्ड लेटर है पी आ जाएगा, एम एन ओ पी आ जाएगा, के बाद क्या आता है, जे के एल आता है, एल आता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी पी पी एल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मेरे भाई। तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यार, बहुत ईजी है, बस पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखो। चलिए अगले क्वेश्चन। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि आई एन डी आई ए इज इक्वल टू, यानी कि 73595 है, यानी कि 73595 73595 दिया हुआ है, तो NaIL बराबर क्या होगा हमें ये मालूम करना है, यानी कि NaIL बराबर क्या होगा हमें मालूम करना है मेरे भाई, ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में आपको गिवन भी है, अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे दिया हुआ I बराबर 7, N बराबर 3, D बराबर 5, A बराबर 9 और L बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है NaIL बराबर, ठीक है। तो N कितना दिया है, 3 दिया है, तो क्या हम सबसे पहले 3 लिख सकते हैं। A कितना दिया मेरे भाई, यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 लिख लेंगे, 3 9। उसके बाद यहाँ पे I कितना दिया मेरे भाई, 7 दिया है, तो हम लिखेंगे 7। उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं L कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3972, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। कितना आसान था यार, बहुत इजी था। अगर फिर से मेरे भाई इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, INDIA बराबर 73595 है, तो NaL बराबर क्या होगा, यानी मेरे भाई यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे I बराबर 7 है, N बराबर 3 है, D बराबर 5 है, A बराबर 9 है, L बराबर 2 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा NaIL, ठीक है। तो n कितना दिया यहाँ पे 3 दिया है, तो हम सबसे पहले n लेटर है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद a है, तो a कितना दिया है मेरे भाई, 9 है, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद अगर आप बात कर लो तो i कितना दिया है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। अगर आप बात कर लो यहाँ पे l की बात कर लो तो l कितना है, 2 है, तो 3972 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हम 4 बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगर आप देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे भाई देखो, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि ROAD बराबर URDG है, ठीक है, तो ROAD बराबर URD और G है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि BOO
के बराबर क्या होगा, BOO के बराबर क्या होगा हमें मालूम करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको पहले दिया हुआ है ROAD बराबर में आपको दिया है URDG। तो इसको हम कैसे पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखिए तो ये फर्स्ट लेटर R है, इसका फर्स्ट लेटर U है, तो R और U के बीच में कितने का गैप है, तो हमें देखना पड़ेगा PQR, R के बाद आता है R के बाद आता है RSTU, यानी कि बीच में +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 का गैप हो रहा है। उसके बाद है MNO के बाद आता है PQR, यहाँ भी क्या है +3 का गैप हो रहा है, 3 लेटर का गैप है। ठीक है, यानी PQ यहाँ पे O है, MNOPQ, उसके बाद ए के बाद यहाँ पे क्या है 3 लेटर का, यानी कि ABC, उसके बाद D आ रहा है, तो यहाँ भी पैटर्न 3 फॉलो हो रहा है। और D के बाद क्या है ABCDEFG, यहाँ भी +3, यानी कि हमने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। किसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि +3 का मेरे भाई पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगला आंसर जो हमें मालूम करना है +3 के पैटर्न पे फॉलो करना है। तो हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो BOOK था, तो BOOK बराबर, तो B के बाद हमें लेटर काउंट करना है BBC, B को लेकर के साथ में काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है BCD। ठीक है, ये 3 लेटर हो गया, यानी सर यहाँ पे अगर हम 3 लेटर हो गया और यहाँ पे BCD, तो अगला आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा BCD के बाद क्या आता है E आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा E। ठीक है, चलिए उसके बाद है O के बाद क्या आता है, O के बाद O लेके चलना है, MNO के बाद OPQ, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा R। अगला 4th लेटर होता है R, उसके यहाँ भी O है तो यहाँ भी हो जाएगा R। अब K के बाद हम बात कर लेते हैं, K आता है LM, तो 4th लेटर N होता है तो यहाँ पे हो जाएगा N, यानी कि ERRN आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ERRN, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या था कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे यानी कि +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा था, जिसके हिसाब से हमने लेटर को यहाँ पे अरेंज करिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे हम समझे। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं क्योंकि इसको क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था ROAD था मेरे भाई, और बराबर में यहाँ पे URDG था। तो इस दोनों लेटर के बीच में यहाँ इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कितने का पैटर्न फॉलो हो रहा था, R। ठीक है, R के बाद क्या आता है RST, तो R आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, उसके बाद ये जो लेटर U है इसका ये चौथा 4th नंबर का लेटर, यानी कि 3 लेटर के बाद वाला 4th, यानी कि +3 यहाँ पे हो रहा है, +3 के बाद यहाँ पे लेटर आ रहा है, तो यहाँ पे 4th लेटर हमें मालूम कर रहा है। O के बाद भी क्या आता है, 4th लेटर जो होता है वो R होता है, यानी A के बाद भी यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम A के बाद बात करें तो यहाँ पे जो D आता है तो कितना आता है ABCD, 4th लेटर आता है। तो इसी तरीके से B के बाद जो 4th लेटर होगा, O के बाद जो 4th लेटर होगा, O के बाद K के बाद होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि यहाँ पे B का जो 4th लेटर क्या होता है, B, जैसे कि B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो 4th लेटर क्या आता है E आता है, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा E हो जाएगा। क्लियर, समझ आया? चलिए, तो इस तरीके से जैसे O है तो O के बाद क्या आता है MNO, OPQR, मेरे भाई 4th लेटर R आता है तो यहाँ पर हमने R लिखा है, उसके बाद भी O है तो फिर R ही हो जाएगा। K है तो K के बाद क्या आता है KLM, और 4th लेटर आता है N, मेरे भाई N आता है तो यहाँ पे हो जाएगा N, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ERRN हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि APP यानी APPLE है, बराबर में क्या है ELPPA है, तो यहाँ पे TRAIN बराबर क्या होगा हमें मालूम करना है। क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि A है, PP है, L है, E है, मेरे भाई ध्यान से आप देखो, बराबर में क्या दिया है E है, L है, P है, P है और A है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो मेरे भाई, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है कि A है, PP है, फिर LE है, और यहाँ पे क्या है पहले ये, यानी कि इसका जो इस वाले लेटर में जो सबसे लास्ट लेटर है इसका फर्स्ट लेटर है, उसके बाद E के बाद इधर क्या है इसका ये वाला जो लेटर है इसका सेकेंड लेटर है, ये लेटर इसमें थर्ड लेटर, ये लेटर इसमें यानी थर्ड लेटर 4th लेटर है, और ये वाला लेटर जो है सबसे लास्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो
तो यहाँ पे जो लेटर है ना उल्टा यानी कि अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, इस लेटर को अपोजिट लिखा गया है, इस लेटर को अपोजिट लिखा गया है ना, लेटर को बस अपोजिट कर देना। तो हमने पैटर्न समझ लिया। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझते समझते बनाते बनाते आपको क्लैरिटी मिलता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है TRAI और N है, तो सिंपल सी बात, हम पैटर्न समझ गए हैं। तो इसका जो N होगा वो सबसे पहले होगा, यानी कि इसका लास्ट लेटर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ये I जो हो जाएगा वो सेकेंड लेटर हो जाएगा। उसके बाद A जो होगा इसका थर्ड लेटर हो जाएगा, और ये जो R हो जाएगा वो फोर्थ लेटर हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे T जो हो जाएगा वो फिफ्थ लेटर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर मेरे भाई अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा NIART हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन नंबर गलत तो नहीं हो गया, एक बार फिर से देख लेते क्या है हमारा आंसर, NIART आया है। ठीक है, NI तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो NIART यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मेरे भाई। शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम 6 की बात करें तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यहाँ पे SUN बराबर में TVO है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में SUN बराबर TVO है। क्लियर, तो S के बाद क्या आता है ST, यानी कि +1 पैटर्न फॉलो हो रहा है। U के बाद क्या आता है V आता है, यानी कि +1 पैटर्न। ABCDF में अगर आप बात कर लो तो U के बाद V आता है। N के बाद क्या आता है MNO, N के बाद O आता है, यानी +1 पैटर्न। यहाँ पे +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है मेरे भाई। तो इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जितने भी लेटर होंगे वो +1 के पैटर्न को फॉलो करके हम अगले क्वेश्चन को इसमें हम पैटर्न को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात कर ले कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि M है और OON है। ठीक है, तो M के बाद फर्स्ट लेटर मतलब M के बाद +1 करेंगे। M के बाद क्या आता है, M के बाद N आता है, तो इसका मतलब N हो गया। O के बाद मेरे बाद क्या आता है MNO के बाद P आता है, फिर O के बाद क्या आता है मेरे भाई P आता है, N के बाद क्या आता है MNO आता है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है, हमने जो आंसर फाइंड किया मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आंसर हमें मिला है क्या है NPPO, यानी कि मेरे भाई जो हमारा आंसर हो जाएगा NPPO हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा हम सही से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे P हो गया, फिर P हो गया और उसके बाद O हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें जो मिला है यहाँ पे NPPO, ये हमारा आंसर हो। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी NPPO हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई। तो आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। यार वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से हम आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग अच्छे से करवा देंगे मेरे भाई। अगर आप किसी भी SSC एग्जाम का तैयारी करते हो ना, अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर नहीं हुआ तो आप कमेंट में भर के जो भी बोलना होगा बोल सकते हैं मेरे भाई। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना बने तो फिर आप बोलना हमको। ऐसे रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन ऐसे है ना, आपको इस चैनल पर करवाया जाता है, टॉपिक क्लियर करवाया जाता है, और रीजनिंग अच्छे तरीके से बेसिक से जीरो से हीरो आपको बनाया जाएगा, इसकी गारंटी। और मैथ के बहुत सारे SSC से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, BAT। यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो BAT बराबर में दिया हुआ है 21420 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो BAT बराबर में है 21420, तो CAT बराबर क्या होगा ये हमें मालूम करना है। CAT बराबर हमें मालूम करना है क्या होगा मेरे भाई, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा लॉजिक। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 21420 है, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो B होता है वो B जो होता है अगर आप देखें तो कौन से नंबर पे अगर आप ध्यान से देखें, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से, हम सॉल्यूशन के हिसाब से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो A जो है 1 है फर्स्ट होता है, B जो होता है सेकेंड लेटर होता है, C जो होता है वो थर्ड लेटर होता है, और T जो होता है वो 20 नंबर पे आता है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा CAT का हो जाएगा मेरे भाई ABC। तो C आता है तीसरे नंबर पे लेटर आता है, A जो आता है फर्स्ट लेटर पे आता है, T जो आता है वो 20 नंबर का लेटर है, तो यानी कि हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, तो इसका आंसर है 3120। तो मेरे भाई आपको यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा अच्छे से आपको सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके मेरे भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, एक बार हम फिर से हम प्रोसेस आपको समझा दें कि यहाँ पे दिया था BAT बराबर में 21420। तो मेरे भाई जो B होता है वो कौन से लेटर पे आता है, यहाँ पे सेकेंड लेटर होता है, A के बाद B आता है,
ए जो आता है फर्स्ट लेटर पे आता है, टी जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। क्लियर क्लियर। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें ध्यान से तो बीच में क्या है 4 भी दिया है, तो 21420, यानी कि अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे क्या है कि ए बी सी, फोर्थ नंबर का लेटर होता है डी। ओके, तो अभी समझ में आएगा, अभी हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे 3120 तो हो गया, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो पैटर्न क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई कि CAT था, ठीक है। तो C जो होता है ABC यानी कि थर्ड लेटर होता है, A जो होता है मेरे भाई कौन सा लेटर होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A जो होता है वो फर्स्ट लेटर होता है, 31 हो गया। T जो होता है वो 20th। तो हमने 3120 तो फाइंड किया, लेकिन बीच में क्या है 4 है, और यहाँ पे 4 के लिए कोई लेटर नहीं है, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। बीच में हम क्या करेंगे 31420 यानी कि 4 मेंशन कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका हम देखेंगे यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 31420 कौन सा है, 31420 ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर, समझ में आया कि नहीं समझ में? एक बार फिर से हम आपको समझाएंगे इसको अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आ सके मेरे भाई। देखो यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो BAT है, इज इक्वल टू भी मेरे भाई यहाँ पे 21420 है। अब यहाँ पे देखो कि B जो आता है वो सेकेंड लेटर होता है, A जो होता है फर्स्ट लेटर, T जो होता है वो 20 नंबर का लेटर होता है, ठीक है। 2120 है। अब यहाँ पे बस क्या कर दिया है कि 21 और 20 और के बीच में 4 डाला है पैटर्न के हिसाब से। तो हमें भी सेम वही चीज़ करना है CAT के अंदर जब सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे जैसे आप CAT लिखे, ठीक है, तो CAT जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो C जो लेटर होता है वो थर्ड लेटर होता है, A जो होता है वो फर्स्ट लेटर होता है, T जो होता है वो 20 नंबर का लेटर होता है। तो यानी कि 3120 है, लेकिन पैटर्न के बीच में यानी कि 2 नंबर के बीच में हमें क्या है 4 पुट करना है, तो 31420। अब देखो आप आंसर यहाँ पे वो दिया हुआ 31420 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे हम लोग और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया है कि GOOD बराबर 16444 दिया है, यानी कि DOG बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो GOOD बराबर में दिया हुआ है 16444 दिया है, ठीक है। अब हमें मालूम करना है DOG बराबर क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे G का कितना दिया है 4 दिया है, O का कितना दिया है, नंबर यहाँ पे पहले से मेंशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे G का 4 है, O का 6 है, D का 1 है। तो मेरे भाई D का कितना दिया है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। O का कितना दिया है 6 दिया है, तो मेरे भाई 6 लिखेंगे। यहाँ पे G का कितना दिया 4 दिया था यानी 4 लिखेंगे। अब आंसर इसमें देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे फिर से एक बार समझाते हैं। तो यहाँ पे हमें सभी लेटर्स के नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं। G का दिया हुआ है 4, O का दिया है मेरे भाई 6, अगर मेरे भाई D का दिया है तो 1 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें DOG दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो D जो है पहले नंबर पे तो फर्स्ट होगा 1, O जो है वो 6 नंबर पे मेरे भाई तो 6 हो जाएगा, G जो है 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि 164। देखें कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक यानी बहुत आसान था। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि WATER बराबर दिया है XBUFS दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे EARTH बराबर क्या होगा हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है WATER, ठीक है, और बराबर दिया है XBUFS। तो मेरे भाई इस दोनों के बीच में अगर आप देखो तो पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे W है तो W के बाद क्या आता है X आता है, यानी कि +1 पैटर्न फॉलो हो रहा है। A के बाद यहाँ पे सेकेंड लेटर इसका A है, यहाँ पे सेकेंड लेटर इसका A है, यानी कि यहाँ पे क्या है +1 पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो T है, T के बाद क्या आता है U आता है, यहाँ भी +1 पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे E की, तो E के बाद क्या आता है F आता है, यहाँ भी क्या हो रहा है +1 पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे R का, तो R के बाद क्या आता है S आता है, यहाँ भी +1 पैटर्न, यानी कि यहाँ पे जो लेटर का जो पैटर्न है वो +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है मेरे भाई। तो हमें भी वही करना है, सेम चीज़ करना है आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें मालूम करना है EARTH है मेरे भाई, ठीक है। तो E के बाद कौन सा लेटर, क्योंकि +1 का पैटर्न हमें फॉलो करके लिखना है, तो E के बाद वाला लेटर एक बाद वाला लेटर लिखना है। तो E के बाद क्या आता है ABCD, E के बाद मेरे भाई F आता है, A के बाद मेरे भाई क्या आता है, A के बाद B आता है, R के बाद क्या आता है ABCDFGHIK, R के बाद क्या आता है MNOPQRS आता है, S हो गया,
टी के बाद क्या आता है मेरे भाई, टी के बाद यू आता है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये लेटर हमें मिला पैटर्न के हिसाब से, तो यानी कि इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक साथ अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिला है एफ बी एस यू आई, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे एफ बी एस यू आई कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका है, तो एफ बी एस यू आई इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। यानी कि अगर आप मेरे भाई देखे थे COMPUTER, यहाँ पे लिखा है RETUPMOC, यानी कि पता चल रहा है इसका जो फर्स्ट लेटर इसका मतलब इसका लास्ट लेटर इसका फर्स्ट लेटर है। तो यहाँ पे यानी कि उल्टा मतलब वर्ड्स को उल्टा लिखा। एक बार फिर से मैं आपको बता दें कि COMPUT सॉरी कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कंप्यूटर का स्पेलिंग COMPUTER। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर का स्पेलिंग यहाँ पे सीधा है, लेकिन इधर जो लिखा गया ना इसका लेटर को उल्टा कर दिया अपोजिट। पहले इसका जो मतलब लास्ट वाला जो लेटर है आर उसको पहले लिखा है। ठीक है, तो लास्ट वाला लेटर जो है इसका लास्ट वाले लेटर को इसको फर्स्ट में लिखा है। उसके बाद इसका जो मतलब लास्ट वाला लेटर के पहले वाला जो ई है उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लेटर है। उसके बाद यहाँ पे जो टी है ये यहाँ पे थर्ड लेटर बन गया। यहाँ का यू जो है यहाँ पे फोर्थ लेटर पी है। उसके बाद यहाँ पे एम है मेरे भाई और यहाँ पे ओ हो जाएगा। उसके बाद सी जो है इसका फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर हो गया। तो अब यहाँ पर देखो आप मैच करो तो यहाँ पे क्या है कि RETU, यहाँ पे TU, उसके बाद PMPMOC, यानी कि अब हम पैटर्न समझ गए कि वर्ड को क्या किया है, लेटर को उल्टा करके लिखा है। तो सेम चीज़ है अगर आगे वाला क्वेश्चन को अगर हम फाइंड करेंगे मेरे, अगर मान लो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया है SCHOOL है, तो इसका आंसर हमें तो अब इजी तरीके से मिल जाए क्योंकि हम पैटर्न समझ गए। लेटर को उल्टा करेंगे, इसका लास्ट लेटर जो हो जाएगा फर्स्ट लेटर, उसके बाद ये O आ जाएगा, उसके बाद ये वाला लेटर आएगा, उसके बाद ये H लेटर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे C लेटर आ जाएगा और यहाँ पे S लेटर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा आंसर, सॉरी यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर S था तो इसका लास्ट लेटर भी S हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा LOOHCS। तो देखते हैं LOSCS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो जल्द से जल्दी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार प्लीज़। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं मेरे भाई, अगर आप देखो, अगर आप मेरे भाई चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट शिफ्ट यानी कि +1 +2 +3 रिवर्स कोडिंग, नंबर कोडिंग, लेटर पोजीशन कोडिंग यानी A1 B2 मिक्स्ड कोडिंग चाहिए, तो अगर इन टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए मेरे भाई तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अच्छा लगता है तो कमेंट करो, जरूर फीडबैक दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।